हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और एक स्पेशल स्टॉक जो आपको मिल रहा है बिलो 100 रुपीज में। ये स्टॉक ना सिर्फ टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट इसका वैल्यूएशन भी काफी चीप है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड साथ में कंपनी के पास 500 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है। एंड ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री का साइज था 1.8 लाख करोड़ इन FY23 में। एंड ये सेक्टर 10% सीएजर से ग्रोथ होने वाला है फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एंड ये ग्रोथ आने वाला है ड्यू टू डिमांड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। तो आज हम इस स्टॉक का डिटेल्ड में फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे पता है आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। एंड दोस्तों, मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट करा है। अभी तक लगभग 6000 मेंबर्स ने ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से ज्वाइन करो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है पैरामाउंट केबल्स। तो कंपनी का अगर आप रेवेन्यू सीएजर देखोगे तो 2021 से 2024 तक 27% रेवेन्यू सीएजर से ये ग्रोथ हुआ है। एंड एबिटा सीएजर रहा 72%। ये बहुत ज्यादा अबव एवरेज नंबर है दोस्तों। एंड अगर आप पेट सीएजर देखोगे तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीएजर है ट्रिपल डिजिट 202% सीएजर से ग्रोथ हुआ है फ्रॉम FY21 से 24 तक। तो बहुत स्पीड से ये ग्रो हो रहा है दोस्तों। एंड इसका अगर करंट आरओई अगर आप देखोगे तो FY24 में 18.6 है इसका आरओई। एंड शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स 26% है। एंड इसका करंटली अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 495 करोड़। एंड कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, पावर केबल्स, टेलीकॉम केबल्स एंड स्पेशल केबल्स फॉर सोलर केबल्स एंड रेलवे केबल्स के लिए। एंड पारा केबल्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे देखोगे तो FY20 में 260 मिलियन रुपीस यहाँ पे था। एंड करंट FY24 में 2761 मिलियन रुपीस हुआ है। तो बहुत ज्यादा फास्ट से ये स्टॉक ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन USA देखोगे तो यहाँ पे FY20 में था 2 था। एंड करंटली अभी हो गया है 8 हो गया है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। तो बहुत फास्ट से अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस को बना रहा है कंपनी। एंड USA इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर पारा केबल्स। एंड अगर आप की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज फ्रॉम 1.7% इन FY21 से 18.6 इन FY24। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत फास्ट से ग्रो हो रहा है। एंड साथ में डेट भी रिडक्शन कर रहा है कंपनी। कंटिन्यूअस रिडक्शन इन ग्रोस डेट लेवल्स विद डेट टू इक्विटी रेशियो स्टैंडिंग एट 0.2 इन FY24 कंपेयर टू 1 था इन FY21 में। तो डेट भी रिडक्शन करा, तो डेट रिडक्शन होगा तो क्या होगा, पेट लेवल भी इंप्रूव होगा। एंड अगर आप यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू देखोगे तो 41% आ रहा है पावर केबल से, रेलवे केबल से आ रहा है 15%, टेलीकॉम केबल से आ रहा है 6%, हाउस वायर से आ रहा है 6% एंड एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है 26% का रेवेन्यू। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो ये कंपनी जिस सेक्टर में वर्क करता है, ऑपरेट करता है, इस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो FY22 में इसका मार्केट साइज था 65,000 करोड़। एंड ये 13% सीएजर से ग्रो होने वाला है। इन FY27 में 1,20,000 तक ये पार कर सकता है दोस्तों। तो अगर आप कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 89.5 है, बिलो 100 रुपीज में आपको मिल रही है स्टॉक। एंड इसका मार्केट कैप है 2700 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है दोस्तों। एंड इसका ROC है 15.3। एंड इसका अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो देखोगे तो 26 है। जो ये मैंने इस सेक्टर में सब स्टॉक्स देखा है, कंपनी को एनालाइज करा है, सब कंपनी का हायर पी है बट इस स्टॉक का लो पी है। तो मतलब ये स्टॉक अभी करंटली अंडर वैल्यूड है। अप ट्रेंड में फंडामेंटल भी सही है एंड इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा चीप है दोस्तों। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है स्टॉक। एंड ये स्टॉक मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल रखता है। तो ये मेरा कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप ब्लाइंडली मेरा वीडियो को देख के इन्वेस्ट मत कर देना। तो यहाँ पे अगर आप पीजी रेशियो देखोगे तो 1.17 है। तो पीजी रेशियो भी इसका लो है। तो अगर आप स्ट्राइक वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा।
आप वॉल्यूम एंड डिलीवरी इसको रीड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जो ऊपर वाला जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है वॉल्यूम लाइन है, ओके। एंड इसके अंदर जो लाइन है आप देख रहे हो ये है डिलीवरी वॉल्यूम्स, जो मतलब सीएनसी को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो होल्डिंग कर रहे हैं, जो पोजीशन होल्डिंग कर रहे हैं सीएनसी में, आप अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो डिलीवरी ट्रेड्स में जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप स्ट्राइक वेबसाइट को मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इस स्ट्राइक वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे टेक्निकल्स में देखोगे तो प्राइसेस करंटली अबाउट 200 EM है, यहाँ पे बुलिश लिखा हुआ है। एक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बुलिश लिखा हुआ है, मतलब ट्रेंड अभी करंटली अप ट्रेंड में है, तो इसलिए हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर है। 10 EMA के भी ऊपर है, 20 EMA के भी ऊपर है, 50 EMA के भी ऊपर है। मैं यूज करता हूँ 10, 20 एंड 50 EMA एंड साथ में 200 SMA यूज करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 SMA यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 200 SMA के ऊपर है, बुलिश है। अगर आप यहाँ पे पी रेशियो का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक करंटली अंडर वैल्यूड है। ये आप लाइन देखो, ये अंडर वैल्यूड है, इसका हाई है यहाँ पे देखो 43 PE है, इसका हाई 43 PE तक भी ये स्टॉक गया है, बट करंटली इसका स्टॉक PE है 28 में। तो ये स्टॉक अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप पैराकबल्स का मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये स्टॉक करंटली इन एन अप ट्रेंड में है एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करा है, ये रेसिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे सप्लाई प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ सप्लाई प्रेशर है। तो इस सप्लाई प्रेशर को जब ओवरकम कर देगा एंड रेसिस्टेंस के ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा तब हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो फिलहाल इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें एंट्री लेने के लिए। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा 84, 85 में। तो स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे जगह पे रखो ताकि मार्केट उस स्टॉप लॉस लेवल को छू ना पाए आसानी से। अगर उस स्टॉप लॉस लेवल को छू लिया तो समझ लेना आपका टाइमिंग रॉन्ग था या जनरल मार्केट कंडीशन अभी करंटली बैड है। तो हमेशा स्टॉप लॉस डीप रखो एंड स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के नीचे रखो। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस क्यों प्लेस करा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल हायर लो बना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ स्टॉप लॉस पॉइंट रखा। तो इस पॉइंट को अभी तक टच नहीं करा। यहाँ पे देखो लो बनाया एंड लो यहाँ पे बनाया, सेकंड लो यहाँ पे बनाया 85.93 में बनाया सेकंड लो। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा ताकि प्राइस यहाँ पे छू ना सके आके। तो इसका फर्स्ट टारगेट पॉइंट होगा 117, इसका फर्स्ट टारगेट पॉइंट। एंड इसका थर्ड टारगेट पॉइंट होगा 220। इसका सेकंड जो टारगेट है 220 होगा। तो इसका पोटेंशियल टारगेट कितना बनता है करंट मार्केट प्राइस से या रेसिस्टेंस ब्रेकआउट से? 1x का पोटेंशियल टारगेट बनता है। तो ये 1x मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है दोस्तों। तो आपका क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेके? जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।